हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडियन फिलोसफी सांख्य। यानी जो फिलोसफी हम डिस्कस करेंगे वो इंडियन फिलोसफी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसका जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा सांख्य। जैसा कि हम जानते हैं, जो अगर हम भारतीय फिलोसफी की बात करें यानी भारतीय दर्शन शास्त्र की बात करें, तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है आस्तिक यानी जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, और एक होता है नास्तिक जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, जो प्रकृति को ही सर्वोपरि मानते हैं, या फिर वे नेचर से ही, उनका मानना है जो सोर्स ऑफ पावर्स है वो नेचर है। तो जिसमें हम बोल सकते हैं जैन, बौद्ध या फिर चरवाक जो संहिता होती है वो आ जाती है। और अगर हम आस्तिक की बात करें यानी जो ईश्वर में पूरा विश्वास रखते हैं, ईश्वर को मानते हैं, वो 6 दर्शन है यानी कि 6 फिलॉसफी है हमारी, जिसमें से एक सांख्य भी है। और आज हम सांख्य को ही डिस्कस करेंगे। मीनिंग ऑफ सांख्य इज टेकन फ्रॉम नंबर, यानी जो सांख्य होता है उसका मीनिंग ही होता है नंबर। एंड इट्स ओरिजिन इज बिलीव टू बी फ्रॉम द यूज ऑफ नंबर शास्त्र, which means right and in both the sense of calculation. सांख्य कैन बी सेट एज नंबर एंड सेकंड एज नॉलेज। यानी कि यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि सांख्य शास्त्र या फिर सांख्य फिलोसफी निकली कैसे। तो ये हमने सांख्य वर्ड से लिया है जिसका मतलब होता है नंबर। इसके यहाँ पर दो मीनिंग बताए गए हैं। फर्स्ट, सांख्य का मतलब तो होता है नंबर, और इसी सांख्य को हम एज अ नॉलेज भी कंसीडर करते हैं। तो ये हुआ सांख्य का मतलब। अब हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे कि कैसे आप बोल सकते हो कि सांख्य फिलोसफी की उत्पत्ति हुई, ओरिजिन कैसे हुआ। यहाँ पर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। कपिल मुनि इज नोन एज द ओरिजिनेटर ऑफ सांख्य फिलोसफी, यानी सांख्य फिलोसफी को डिस्क्राइब करने वाले या फिर इसके जो ओरिजिनेटर थे वो कपिल मुनि थे। हु इज कंसिडर्ड एज द फिफ्थ इनकारनेशन, यानी जो अवतार माने जाते हैं भगवान के, ईश्वर के, वो पांचवें अवतार यानी फिफ्थ इनकारनेशन माने जाते हैं ऑफ लॉर्ड विष्णु। भगवान विष्णु के पांचवें अवतार माने जाते हैं कपिल मुनि। कपिल मुनि's mother name was देवूति एंड फादर्स नेम was करदम। जो कपिल मुनि थे इनके मदर का नाम देवूति एंड पापा जो फादर हैं उनका नाम करदम था। एंड इट इज बिलीव दैट कपिल मुनि's mother had hoped for a son like विष्णु। यहाँ पर मे भी आपको राइटिंग समझने में कोई प्रॉब्लम आए तो मैं उसको स्पेल कर रही हूँ या फिर बोल रही हूँ तो आप उससे कैच कर लीजिएगा। तो यहाँ पर बोला है जो कपिल मुनि की मदर थे यानी जो देहूति जी थे, उन्होंने ऐसी उम्मीद की कि जो उनका बच्चा होगा, जो इनको बेबी होने वाला है, वो विष्णु जी हो। मतलब उनकी एक कामना थी, एक विश थी कि विष्णु जी उनके गर्भ से एक तरह से जन्म ले। Therefore Lord Vishnu himself was born from her womb as a son। यानी कि आप बोल सकते हैं जो देहूति जी थी उनकी प्रेयर से या उनकी पूजा से विष्णु जी खुश हुए और उन्हीं के घर जन्म लिया एज अ सन। में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आगे पढ़ेंगे। आफ्टर करदम रिटायर्ड मदर देहूति आस्क्ड, यानी जब करदम जी आप बोल सकते हैं जब मोक्ष को प्राप्ति हो गई, यानी कि जब वो स्वर्गवासी हो गए करदम जी यानी कि कपिल मुनि के पिता, उसके बाद जो उनकी मदर थी कपिल मुनि की देहूति जी, उन्होंने सोचा व्हाट विल हैपन टू मी, अब मेरे साथ क्या होगा, मेरा क्या होगा। Then Kardam Rishi shared that only your son will give you the knowledge। यानी जो करदम ऋषि थे उन्होंने मरते मरते या फिर मोक्ष को प्राप्ति करते समय बोला कि आपका सन ही आपको नॉलेज देगा, यानी जो कपिल मुनि पैदा होंगे विष्णु के अवतार में वही आपको नॉलेज देंगे। When the time came, जैसे समय आया, the knowledge that कपिल मुनि gave to his mother, जो नॉलेज कपिल मुनि ने अपनी माता को दी थी यानी देहूति जी को दी थी, वही आगे जाकर सांख्य मुनि दर्शन या फिर सांख्य दर्शन कहलाया। तो आई होप आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शॉर्ट में क्लियर हो गया होगा। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में पूरी स्टोरी इसकी दी हुई है बुक्स में, बट यहाँ पर मैंने मेरी जो कोशिश रहेगी वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की है कि आपको शॉर्ट में एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आप किसी भी बुक से रीड करोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, आप उसको कैच कर पाओगे। यहाँ पर देखोगे कुछ हाइलाइट्स पॉइंट्स है जो सांख्य के बारे में इंपॉर्टेंट है जानना। इट हैज बीन नेम्ड एज इट इनैमोरेट्स, यानी इनैमोरेट्स का मतलब है विश्लेषण करना, ऑफ 25 ट्रू प्रिंसिपल्स ऑल्सो कॉल्ड तत्वा। यानी कि अगर हम तत्वा की बात करें यानी कि जो सांख्य है
उसमें 25 एलिमेंट्स होते हैं, जिसको अगर हम फिलोसफी की भाषा में बोले तो उन्हें तत्व कहा जाता है, यानी कि 25 या 25 तत्व पाए जाते हैं सांख्य में। यानी वो 25 तत्वों को लेकर चलते हैं अपनी फिलोसफी में सांख्य की। सांख्य रिड्यूसेस एवरीथिंग टू टू एंटिटीज, यानी जो सांख्य है उसने हर चीज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टू तत्वास, यानी जो दो तत्व हैं, एक है पुरुष और एक है प्रकृति। यानी कि पुरुषा यानी जो सोल से रिलेट करता है, और प्रकृति जो मदर कहलाई जाती है उससे रिलेट करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि टोटल अभी हमने बात की कि 25 एलिमेंट्स या 25 तत्व होते हैं सांख्य में, जिनमें से अकेले प्रकृति 23 जो तत्व हैं वो कंटेन्स करती है अपने अंदर। 25 तत्वों को लेकर चलती है कौन? प्रकृति, यानी जो मदर का सिंबल है। और जो पुरुष है यानी जो सोल का सिंबल है, वो कितने बचे? 25 में से 23 तो प्रकृति के पास ही है, यानी जो प्रकृति मैनेज करती है। और जो 2 एलिमेंट्स है, जो 2 तत्व है, वो पुरुष कंट्रोल करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो सांख्य फिलोसफी है उसकी रचना कब हुई थी, यानी कि दिस सांख्य फिलोसफी वाज फॉर्मुलेटेड इन द 7th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जो 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व है इसकी रचना हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने विकिपीडिया से स्क्रीनशॉट लिया है ताकि हम जो मैंने 2 एलिमेंट्स आपको बताए थे, 2 मेजर एलिमेंट है पुरुष और प्रकृति, ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर हमें सांख्य फिलोसफी को समझना है तो इसीलिए एक बार इसको थोड़ा जान लेते हैं डिटेल में। पुरुषा इज द विटनेस कॉन्शियसनेस, यानी जो पुरुष है वो चेतना का साक्षी है या चेतना का प्रतीक है। एंड इट इज एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट, फ्री, बियॉन्ड परसेप्शन, above any experience by mind or senses, and impossible to describe in words। यानी जो पुरुष है, जो पुरुषा तत्व है, यह पूर्ण स्वतंत्र, मुक्त, धारणा से परे, मन व इंद्रियों के किसी भी अनुभव से ऊपर है। यानी कि आप बोल सकते हैं एक सुप्रीम पावर जो है, जो सभी चीजों से परे है। यानी पुरुष जो है आत्मा का प्रतीक है, अभी हमने पीछे वाली स्लाइड में पढ़ा था। तो जो पुरुष है वो इन सभी से ऊपर है और इसे हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स। प्रकृति बिकम्स मैनिफेस्ट एज 23 तत्वास, यानी कि हमने जो पहले वाली स्लाइड थी उसमें भी पढ़ा कि टोटल हमारे पास 25 एलिमेंट्स होते हैं सांख्य के, जिसमें से जो 23 एलिमेंट्स है वो अकेले प्रकृति मैनिफेस्ट करती है, और जो बचे 2 वो कौन करता है? वो पुरुष करते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कौन कौन से 23 एलिमेंट्स है जो प्रकृति मैनिफेस्ट करती है, जिसमें से है इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि, ईगो अहंकार, माइंड जिसको हम मानस कहते हैं, एंड दी 5 सेंसरी कैपेसिटीज, 5 एक्शन कैपेसिटीज, एंड 5 शटल एलिमेंट्स और मोड्स ऑफ सेंसरी कंटेंट। जैसे एग्जांपल दिया है साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, तो ये सभी को कौन मैनिफेस्ट करता है? इन सभी को प्रकृति मैनिफेस्ट करती है। ऑब्जेक्टिव, सो अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसफी, पुरुषा द प्योर कॉन्शियसनेस, यानी जो अगर हम सांख्य शास्त्र के अनुसार देखें तो जो पुरुषा एलिमेंट है, जो पुरुषा तत्व है, वो प्योर कॉन्शियसनेस का सिंबल है। एंड आइडेंटिफाइज इटसेल्फ विद प्रोडक्ट ऑफ प्रकृति, और खुद को किसका प्रोडक्ट मानते हैं? प्रकृति का। सच एज इंटेलेक्ट, बुद्धि एंड ईगो, यानी खुद को प्रकृति के प्रतीक के रूप में, ईगो, बुद्धि, इन सभी के प्रतीक के रूप में पुरुषा जो है अपने आप को आइडेंटिफाइज करते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सांख्य, सांख्य की विशेषताएं क्या क्या होंगी। फर्स्ट पॉइंट है इमोर्टेबल सोल, यानी जो आत्मा है वो अजर अमर होती है, उसे कोई नहीं मार सकता। क्योंकि देखिए हमने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था सांख्य के कि जो हमारे इंडियन फिलोसफी के 6 दर्शन हैं, यानी जो 6 फिलोसफी हैं जिसमें सांख्य, योग दर्शन, मीमांसा, इन सभी का मानना है कि ईश्वर या फिर आत्मा एक ही होता है और इसको मारा नहीं जा सकता, ये अजर अमर होती है। तो इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक या प्रिंसिपल भी इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो आत्मा है वो इमोर्टेबल होती है, यानी अमर होती है। सो अकॉर्डिंग टू सांख्य, सोल इज इमोर्टल, imperceptible, indestructible and witness consciousness। नेक्स्ट आता है पेन एंड प्लेजर, यानी कि अगर आप इस संसार में रहते हो, इस वर्ल्ड में रहते हो, तो आप खुश भी होंगे, आप दुखी भी होंगे। ये एक तरह से हम अपनी कहावतें भी बोलते हैं कि आज सुख है तो कल दुख होगा, आज दुख है तो कल सुख होगा। तो ये सांख्य फिलोसफी का भी इसमें विश्वास था कि पेन एंड प्लेजर, बॉडी
कॉन्टैक्ट विद फिजिकल एलिमेंट्स ब्रिंग अबाउट पेन एंड प्लेजर। यानी कि अगर आप इस वर्ल्ड में रहते हो, फिजिकल वर्ल्ड में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, तो आपको पेन एंड प्लेजर दोनों की ही फीलिंग होगी। नेक्स्ट आता है, जो मैंने स्टार मार्क किया हुआ है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट भी समझ सकते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट ही है ये। फॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी, इस पॉइंट को थोड़ा ही समझने वाला, हल्का सा ट्रिकी आप बोल सकते हैं कि हमारी जो पर्सनैलिटी है उसका, उसकी रचना कैसे होती है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। सो अकॉर्डिंग टू हम सांख्य पढ़ेंगे। सांख्य बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ गुनास, these gunas brings changes in human personality। हिंदी में बोले तो जो हमारा सांख्य शास्त्र है वो गुणों की थ्योरी पर आधारित है, और जो ये गुण होते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी में चेंजेस लाते हैं, या फिर आप बोल सकते हो हमारी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो ये कौन से गुण हैं जिसके बारे में बात की गई है सांख्य दर्शन में, अभी हम उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जो हमने 3 बात की थी गुणों की, यानी जो 3 गुणास की हमने बात की थी, वो गुणास कौन-कौन से हैं या वो गुण कौन-कौन से हैं। तो यहाँ पर 3 गुण हैं। फर्स्ट है सत्व गुण, जिसको हिंदी में सत्व और इंग्लिश में सत्व कहते हैं, सत्व। तो जो सत्व गुण है उसमें कौन-कौन से गुण आते हैं? एक तो गुड, यानी कि अच्छा। एक आता है कम्पैशनेट, कम्पैशनेट का मतलब होता है काइंड होना, करुणामयी होना। और यह एक है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि आप पॉजिटिव रहते हो। तो ये सारी क्वालिटीज आती हैं सत्व गुण में। फिर आती है रजस गुण में कौन-कौन सी क्वालिटीज आती हैं, जिसमें आपकी एक्टिविटीज कैसी हैं, आपकी एक्साइटमेंट कैसी है, डिजायर कैसी हैं, तो ये सारी आती है रजस गुण में। नेक्स्ट आती है तमस गुण। इसमें जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, डार्कनेस है, इग्नोरेंस है, तो ये सभी तमस में आती है। तो इसको आप याद रखिएगा कि सांख्य फिलोसफी के ये 3 गुण थे जो उन्होंने बताए थे, जो कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है प्रकृति। इट इज अनदर नेम ऑफ मदर। इट इज फॉर्म प्रकृति दैट एलिमेंट्स लाइक वाटर, कॉन्शियसनेस, इंटेलिजेंस, स्काई। ये हमने विकिपीडिया के स्क्रीनशॉट से मैंने आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट है मोक्ष। मोक्ष के बारे में भी बात की गई है। ये प्रकृति, यहाँ पर आप प्रकृति को करेक्टरिस्टिक ही मानिएगा, जो कि सांख्य का करेक्टरिस्टिक है। पुरुष को भी आप इसके करेक्टरिस्टिक्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है मोक्ष। सोल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रकृति, बट प्रकृति डिपेंड्स ऑन पुरुष। यहाँ पर बताया है कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो आपको सोल, यानी जो आत्मा है, उससे कनेक्ट होना पड़ेगा। एक तरह से यहाँ पर आत्मा किसको बोला गया है? ईश्वर को बोला गया है। और मदर है जो, यानी जो प्रकृति है, उसको बोला गया है। तो यहाँ पर आपको मोक्ष की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि आप आत्मा से जुड़े। अगर आप आत्मा से जुड़ोगे तभी आप परमात्मा से, यानी ईश्वर से, गॉड से कनेक्ट हो पाओगे। नेक्स्ट आता है एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ सांख्य, यानी जो हमारा मेन टॉपिक है। क्योंकि यहाँ पर हम सांख्य क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम बच्चों में वो संस्कार डेवलप कर सके। तो एजुकेशन इम्प्लीकेशन कैसे होगी सांख्य की? सो फर्स्ट है एम ऑफ एजुकेशन, यानी अगर आप सांख्य के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे तो आप क्या एम लेके चलोगे? तो जिसका एम होगा टू अचीव एम ऑफ अ स्टूडेंट शुड हैव सेल्फ रियलाइजेशन, यानी बच्चे को खुद के बारे में पता हो, वो अपने गुणों को जानता हो, अपने अवगुणों को, यानी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस को जानता हो। एंड टू हैव दिस इट इज इम्पॉर्टेंट टू कीप बुद्धि क्लीन, पॉजिटिव एंड सात्विक। देखिए, यहाँ पर वही गुण आ गया जो हमने सत्व गुण पढ़ा था, जिसमें हमने किसकी बात की थी? पॉजिटिविटी की बात की थी, गुड की बात की थी। तो ये सारे सात्विक गुण आते हैं। और यहाँ पर बताया है जो एम ऑफ एजुकेशन हो वो ऐसा हो जिसमें बच्चे सेल्फ रियलाइजेशन कर पाए, अपनी बुद्धि को क्लीन, प्योर, पॉजिटिव एंड गुड रख पाए। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू सांख्य कि हम बच्चे का करिकुलम कैसे सेट करें, अगर हमें उसको सांख्य बेस्ड बनाना हो, या फिर सांख्य पढ़कर हमारे माइंड में क्या रिफ्लेक्ट हुआ। तो यहाँ पर राइटिंग थोड़ा सा मतलब नहीं समझ में भी आया आपको, तो मैं इसको बोल देती हूँ, उससे आप कैच कर लीजिएगा। तो यहाँ पर बोला है कि करिकुलम कैसा हो। एज सांख्य फिलोसफी गिव नॉलेज अबाउट शॉल एंड मैटर। जो सांख्य फिलोसफी है वो हमें शॉल के बारे में भी बताती है, या यानी कि आत्मा के बारे में, जिसका सिंबल था पुरुष। और जो मैटर, यानी जो प्रकृति है, उसके बारे में हमें पता लगता है। सो करिकुलम शुड कंसिस्ट विद स्पिरिचुअल एज वेल एज
मटीरियल एस्पेक्ट ऑफ यूज, यानी कि हमने सांख्य में पुरुष और प्रकृति दोनों को पढ़ा, दोनों तत्वों की स्टडी की। तो यानी कि जो हम बच्चों को पढ़ाएंगे, थोड़ा सा हम नेचर से कनेक्ट करके भी पढ़ाएंगे और थोड़ा सा ईश्वर से कनेक्ट करके पढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम बच्चों का करिकुलम सेट करेंगे, जहां पर दोनों तत्वों के बारे में मिक्स करके स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए। यहाँ पर आप मेथड्स ऑफ टीचिंग देखोगे कि जब आप स्टूडेंट्स को सांख्य फिलोसफी बेस्ड कुछ पढ़ाते हो, तो उसमें कौन कौन से आप मेथड्स यूज कर सकते हो। यहाँ पर मेनली 6 मेथड के बारे में बताया है, और भी मेथड्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही मेथड हो। तो यहाँ पर 6 मेजर मेथड्स बताए हैं। एक है थ्रू मेथड, यानी थ्रू सेंसेस मेथड, कि आप स्टूडेंट्स को उनके सेंसेस के थ्रू पढ़ा सकते हो। डायरेक्ट मेथड से पढ़ा सकते हो, यानी कि लेक्चर मेथड से पढ़ा सकते हो, बच्चों की प्रॉब्लम सोल्व करके उनको प्रोजेक्ट देकर, या फिर एक्सपीरियंस आप उनको अपना शेयर कर सकते हो, बच्चों के एक्सपीरियंस को क्लासरूम में आप उनको स्टोरी सुनाने के लिए बोल सकते हैं। तो इस तरह से जो है एक्सपीरियंस मेथड का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा कंक्लूजन, या फिर आप इसको लास्ट में रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ स्टूडेंट क्या होगा फिलोसफी में, आप इसको कंक्लूड कर दोगे। अ टीचर शुड हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ सोल, प्रकृति, एंड फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ इनेट पोटेंशियलिटी ऑफ चाइल्ड। यानी कि जो टीचर है वो कैसा होना चाहिए, अगर हम फिलोसफी के अकॉर्डिंग बात करें, तो टीचर को परफेक्ट नॉलेज हो शॉल के बारे में, पुरुष के बारे में, प्रकृति के बारे में, एंड वो बच्चों की पर्सनैलिटी को, उनके पोटेंशियल को डेवलप कर पाए। अ स्टूडेंट शुड फॉलो, यानी यहाँ पर तो टीचर के बारे में बता दिया कि टीचर आपका कैसा हो, उसको नॉलेज हो, परफेक्ट नॉलेज हो, उसके उसको ज्ञान हो ईश्वर का, आत्मा का। और स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, अ स्टूडेंट शुड फॉलो डिसिप्लिन, यानी बच्चा डिसिप्लिन्ड हो, रेगुलर प्रैक्टिस करता हो योगा की, एंड कीप सात्विक बुद्धि, उसकी बुद्धि पॉजिटिव हो, सात्विक हो। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स में भी डाल सकते हैं आप, और कंक्लूजन में रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ स्टूडेंट करके भी डाल सकते हो, अलग अलग हेडिंग बनाकर। तो यहाँ पर शॉर्ट में मैंने आपको नोट्स के थ्रू समझाया जो सांख्य फिलोसफी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।